एसिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। देखिए बच्चे क्या ये वाला पोज होता है, दिस इज इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चा सुपाइन पोजीशन के अंदर है, बच्चे के नेक को जैसे ही आप टर्न करेंगे इधर राइट और लेफ्ट, एनी ऑफ द साइड, जैसे आप टर्न करेंगे उस साइड की जो बॉडी है वो एक्सटेंशन में जाएगी, अपर लिम एंड लोअर लिम, या जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। तो अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंशन में आती हैं, और अपोजिट साइड की यानी स्कल साइड का जो अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी फ्लेक्शन में जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन। ये बच्चे का हैंड यहाँ पे फ्लेक्शन में है, लेग फ्लेक्शन में है, यहाँ पे हैंड एक्सटेंशन में है और लेग एक्सटेंशन में है, और बच्चे का फेस इसी साइड है। तो दिस इज कॉल्ड बो एंड फेंसिंग पोज। बच्चों को दिया होगा आपने बो एंड एरो कभी ना कभी चलाने के लिए, तो कैसा पोज करते हैं हम लोग, जब हम बो को ऐसे करते हैं तो सेम यही पोज बनता है हमारा, है ना, इस तरह देखना टारगेट को एंड देन वी क्रिएट दैट पोज। तो ये बेसिकली वही पोज है। इसमें हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, 37 वीक ऑफ गेस्टेशन में ये प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाती है और इंटीग्रेशन होता है 4 to 6 मंथ के अंदर, क्योंकि इसके बाद इमीडिएट बाद ही एसटीएनआर का फेस आ जाता है, फिर क्रॉलिंग फेज में बच्चा मूव करना स्टार्ट करता है। एसटीएनआर आता है, एसटीएनआर इंटीग्रेट होता है, देन चाइल्ड गो फॉर क्रॉलिंग प्रोसेस, राइट। अगर यहाँ पे इंपैक्ट है तो क्रॉलिंग में भी इंपैक्ट होगा, क्रॉलिंग फिर बच्चा मिस करने के चांसेस होते हैं, देन एटीएनआर एसटीएनआर ऑल विल रिटेन। और जनरली क्या होता है, जब आपके बच्चे की एक रिफ्लेक्स रिटेन होती है तो देयर आर हायर चांसेस कि there are some other reflexes which are still retained, which is not integrated, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुई, बाकी सब इंटीग्रेटेड है, फिर कुछ और रिफ्लेक्सेस भी होती हैं, so we have to look for that, right? So the 18R reflex, also known as learning reflex, impact early life experiences and developmental skill. It becomes triggered when the head turns to the right or the left side. तो उसका सिग्नल क्या है, यानी इसको इनपुट मिलने पे कब ये ट्रिगर करती है, जैसे ही आपका हेड या तो लेफ्ट पे टर्न होगा बच्चे का या आपका राइट पे टर्न होगा, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द ट्रिगर पॉइंट। जैसे ही सेंसरी इनपुट मिलेगा लेफ्ट और राइट पे टर्न किया तभी ये रिफ्लेक्स ट्रिगर होती है। इट इज प्रेजेंट एट बर्थ टू असिस्ट विद द प्रिपरेशन फॉर बर्थिंग स्टेज, टू पास थ्रू द बर्थ कैनल। तो मैंने ये आपको बताया था, ये भी एसटीएनआर भी एलटीआर भी ये सब हेल्प करती हैं इस प्रोसेस में। इट अफेक्ट्स ए चाइल्ड एबिलिटी टू क्रॉस मिड लाइन। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन क्या मिल रहा है आपको कि जिस बच्चे का एटीएनआर रिटेन्ड है उसको बहुत सारी मिड लाइन एक्टिविटीज करनी है। और मिड लाइन एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि आपकी जो मिड लाइन है, इनविजिबल मिड लाइन, डिवाइड नहीं किया वो बॉडी को, इनविजिबल मिड लाइन है ये पूरी हमारी, इसको हम क्रॉस नहीं कर पाएगा बच्चा। तो जब बच्चा उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, चाहे वो आईज से क्रॉस ना कर पाए चाहे बॉडी से, तो क्या होगा, जब बोर्ड से बच्चा राइटिंग कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी उसको। चाइल्ड इज नॉट एबल टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, चाइल्ड इज नॉट एबल टू राइट प्रॉपर्ली, child is not able to perform all midline crossing activities, which means left side body and right side body coordination will be completely missing, और not completely लेकिन वो hampered होगा। और जब वो missing होगा which means क्या होगा कि child is not able to perform sport, क्योंकि sport में क्या करेंगे आप, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड में कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप सोचिए जैसे ये वाली दो पार्ट्स हैं बॉडी के, तो यू नीड कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द साइड्स, बट इफ दैट कोऑर्डिनेशन इज मिसिंग व्हिच मींस चाइल्ड इज नॉट एबल टू परफॉर्म स्पोर्ट्स एज वेल, चाइल्ड इसको इग्नोर करेगा। इफ योर चाइल्ड इज इग्नोरिंग द स्पोर्ट्स और आपको कुछ साइन दिख रहे हैं तो आप समझिए 18R का साइन हो सकता है ये वाला। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। विजन एंड हियरिंग पे इंपैक्ट आएगा। विजन हियरिंग पे क्यों इंपैक्ट आएगा, द मोमेंट योर नेक मूव्स हियर एंड देयर, तो आपकी विजन भी संग में मूव कर रही है, और जब विजन संग में मूव कर रही है तो विजन भी आपकी डेवलप हो रही है। एंड द इंपॉर्टेंट कैच हियर इज your child is not able to move his eyes independently without turning head. So the moment your child move his eyes, head will turn in that direction, right? और अगर वो इंडिपेंडेंट कर पा रहा है तो विच मीन दिस इज अ क्लियर साइन कि अभी एटीएनआर का इतना इशू नहीं। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे ही जाएगा। आप उसको कैंडल सामने दो त्राटिका करने के लिए, तो नॉट त्राटिका बेसिकली, कि लेफ्ट को आप कैंडल लेके जाओ, राइट पे कैंडल लेके जाओ, चाइल्ड हैज टू गेज एट द कैंडल, चाइल्ड नहीं कर पाएगा, वो हेड उसका मूव होगा। तो आपको उसको रोकना है, हेड को रोकना है, प्रैक्टिस कराने के लिए आईज को मूव कराना है, राइट। Yes, sir. हियरिंग विल इम्पैक्टेड अगेन। व्हाई हियरिंग विल इम्पैक्टेड, कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस में, बहुत सारे इंटीग्रेशन प्रोसेस में इट विल हेल्प यू अलॉट। जब भी आपका नेक मूवमेंट होता है तो वेस्टिबुलर, हियरिंग, ऑडिटरी, ये तीन चार चीजें आपको देखने को मिलेंगी इंपैक्टेड होती हैं। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर इंपैक्टेड, विजन इंपैक्टेड होती है, क्यों होता है, थोड़ा उसको ब्रेक डाउन करिए, समझिए। आज आप एज ए थेरेपिस्ट समझिए, यू हैव टू बिकम थेरेपिस्ट फॉर योर चाइल्ड, जिससे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। कोई बता सकता है मुझे, एनीवन?
Movement of the head gives input to the vestibular system. राइट राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको इजी करना चाहता हूँ, क्योंकि माय आइडिया इज आई वांट टू मेक एवरीथिंग सो इजी फॉर यू कि जब आप जाएं थेरेपिस्ट के पास तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि तभी आप बच्चे को हेल्प करेंगे. एवरी पेरेंट हैज टू बिकम थेरेपिस्ट फॉर देयर चाइल्ड, अदरवाइज चिल्ड्रन विल नॉट इंप्रूव. Yes, सो sir. मेक इट सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू. वेस्टिबुलर सिस्टम होता है इनर ईयर के अंदर, मूवमेंट का सिस्टम है. जैसे ही आपका हेड मूव करेगा, मूवमेंट होगी, वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है. अब जो आपकी आईज की स्मॉल नर्व्स हैं, ये भी कनेक्टेड है अंदर पूरा आपके सिस्टम से. तो ये इकट्ठे हो गया, यानी ऑडिटरी, विजन और आपका वेस्टिबुलर अंदर है ही है. तो जैसे ही अब मूवमेंट आया तो आपके सारे सिस्टम एक संग है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे सिस्टम पे उसका इंपैक्ट आना स्टार्ट करता है. तो जब भी बच्चे के विजन में इशू होता है, सो यू हैव टू वर्क ऑन चाइल्ड वेस्टिबुलर सिस्टम एज वेल. ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे के विजन के अंदर इशू है तो यू हैव टू वर्क ऑन वेस्टिबुलर सिस्टम, यू हैव टू लुक एट वेस्टिबुलर सिस्टम. और जनरल मिस्टेक हमारी क्या होती है, सारे पेरेंट्स की 99% पेरेंट्स की मिस्टेक होती है, वी ओनली वर्क ऑन विजुअल सिस्टम. कि भी मेरे बच्चे का तो सर विजन आ गया, इसका मुझे एक्सरसाइज बताइए आप, और हमने 5 एक्सरसाइजेस कहीं से ली और हमने परफॉर्म करने स्टार्ट कर दी. बट वी फॉरगेट समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक द फाउंडेशन ऑफ sensory integration process. We have to work on other senses as well. So you have to work on vestibular system, and you have to look at the auditory system as well. Is there any impact on auditory system? If yes, then you have to work on auditory system as well. Are you getting my point? So फिर आपका माइंड जब काम करता है, देन चाइल्ड विजन विल इंप्रूव, बट विजन इंप्रूव ओनली इन द कंडीशन ऑफ विजुअल सीकिंग. ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट पैटर्न्स इंक्लूड क्रॉलिंग में इंपैक्ट आएगा, जैसे हम बात करते हैं वॉकिंग, ब्रशिंग टीथ, क्योंकि ब्रशिंग टीथ में क्या हुआ, क्रॉसिंग मिड लाइन, क्रॉसिंग मिड लाइन कर रहे हैं, इनविजिबल जो मिड लाइन हमारी है. और भी तरीके से मिड लाइन फॉर्म होती हैं, बट मैं एक ही बता रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो. तो आपने ब्रश करना है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको हेयर कॉम करना है, बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चे को ड्रेस पहननी है नहीं पहन पाएगा, दोनों हैंड्स का यूज करना है. क्रॉसिंग मिड लाइन एक्टिविटी में इंपैक्ट आ जाएगा. तो आप देखेंगे डेली एक्टिविटीज में बच्चे में इंपैक्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे कहीं ना कहीं ATNR का साइन हो सकता है. अब आउट ऑफ दैट, रीडिंग राइटिंग ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स मेंशन कर चुके हैं. ठीक है, लेट्स मूव एट पोटेंशियल साइंस ऑफ रिटेंशन. डिफिकल्ट इन रोलिंग, बच्चा जो रोल करेगा फ्लोर के ऊपर, रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. पेरेंट्स ध्यान रखिएगा, बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, फ्लोर पे उसको रोल करने के लिए लिटाइए लाइन पोजीशन में, और उसके हैंड्स को ऐसे क्रॉस करा दीजिए और सीखिए रोल करना है. 5 राउंड्स आप आगे फॉरवर्ड जाओ, 5 राउंड्स बैक आओ, फॉरवर्ड बैकवर्ड, रूम के एक कॉर्नर तक. तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट मिलेगा, बच्चा काम डाउन हो जाएगा. छोटी एक्टिविटी है, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में आप करा सकते हैं. आफ्टर स्कूल आप जरूर कराएं, बच्चे जिनके स्कूल जाते हैं, जब भी बच्चा आपको दिखता है हाइपर एक्टिव स्टेट में है, कुछ और एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही, रोलिंग करा दीजिए. दिस इज वन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज कि रोलिंग यहाँ पे है, इसलिए मैंने बताया. बट यहाँ पे जो हम रोलिंग करेंगे ATNR के लिए, दैट रोलिंग इज डिफरेंट, पोस्चर इज डिफरेंट, व्हिच आई टेल यू. सो नाउ, लैक ऑफ बैलेंस, बैलेंस में इशू होगा. बैलेंस में इशू क्यों होगा, क्योंकि वेस्टिबुलर सेंस में इशू है, और वेस्टिबुलर सेंस में जब इशू आता है तो कहां पे आता है, बैलेंस के अंदर इशू आ जाता है बच्चे के. समझ पा रहे हैं आप मेरी बात. जब भी वेस्टिबुलर सेंस आपका इंपैक्टेड होगा, यू हैव टू वर्क लॉट ऑन चाइल्ड बैलेंस, यू हैव टू वर्क लॉट ऑन चाइल्ड बैलेंस. आपके बैलेंसिंग बोर्ड होने चाहिए, आपके पास Yes, sir. ब्रिक्स होनी चाहिए. 20 ब्रिक्स आप घर में रख लीजिए, जो पुरानी वाली ब्रिक्स आती थी जिनसे हाउस बनते हैं. सो यू शुड हैव ऑल दोस ब्रिक्स एट योर होम. सो आप ब्रिक्स को फ्लोर पे रखिए एंड योर चाइल्ड विल वॉक ऑन दोस ब्रिक्स, राइट. अब वो आसान लग रहा है आपको, व्हेन यू डू परफॉर्म योरसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ बैलेंस इज रिक्वायर्ड व्हाइल वॉकिंग ऑन ब्रिक्स, राइट. स्पेलिंग रीडिंग स्किल्स विल गेट इंपैक्टेड, पुअर अटेंशन कंसंट्रेशन. अभी थ्योरेटिकल नहीं, आगे सारा प्रैक्टिकल होने वाला है, थोड़ा थ्योरेटिकल और है हमारा. The ATNR reflex affect the child fine motor gross development. तो फाइन मोटर स्किल्स भी इंपैक्टेड होंगी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इंपैक्टेड होगा. जब ग्रॉस मोटर इंपैक्टेड होगा, फाइन मोटर इंपैक्टेड होगा, तो अब लगाइए बच्चे में कितना चैलेंज होगा. फोकस अटेंशन स्किल्स बहुत इंपैक्टेड होंगे बच्चे की. सो दीज आर द फ्यू साइंस